28 विश्वविद्यालय है, 14 लाख स्कूल है, 46,000 कॉलेज है। इस शिक्षा नीति को लाने के लिए सरकार के द्वारा 2.5 लाख पंचायतों से अध्ययन किया गया, 6600 ब्लॉक, 676 जिलों का से परामर्श लिया गया। लेकिन शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि, हमारे ऑल इंडिया अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, अन्य समाज के प्रबुद्धजनों से राय नहीं लिया गया। यह भी एक सोचनीय विषय है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की भर्ती का खुलासा किया गया है कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की बहाली होगी। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में जहां शिक्षा कम पहुंच पा रहा है, जो सुदूर ग्रामीण इलाका है, वहां 25 शिक्षकों पर एक शिक्षक की बहाली होगी। इसे शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की संख्या बढ़ने के लिए भी एक बहुत ही अहम फैसला है। इससे शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इन शिक्षकों के लिए एक अच्छी खासी सेवा शर्त, एक अच्छी खासी पेंशन, एक अच्छी खासी वेतन की व्यवस्था, एक शिक्षा प्रणाली में आने की जरूरत है। लेकिन अगर इस शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति तो आप बना देते हैं, एक अच्छी 108 पृष्ठों की यह संख्या बना देते हैं, उसमें अच्छी खासी जिक्र करते हैं, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, जिनमें शिक्षा व्यवस्था की प्रणाली, जिसमें लूट तंत्र है, उस व्यवस्था को जब तक आप दुरुस्त नहीं कीजिएगा, उस व्यवस्था पर कड़ी निगरानी नहीं रखिएगा, तब तक इस नीति को धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं इस नीति का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों के अच्छे भविष्य का निर्माण हो, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जब आप एक पाठ्यचर्या की चर्चा करते हैं, एक सेवा शर्त की चर्चा करते हैं, एक नियामक की चर्चा करते हैं, एक विश्वविद्यालय की चर्चा करते हैं, सभी विद्यालयों में समान नियम, तो आप शिक्षकों के लिए एक वेतनमान और एक पेंशन और एक पाठ्यचर्या की चर्चा और एक अच्छी खासी वेतनमान की आप चर्चा क्यों नहीं करते? आप नीति बनाइए, लेकिन उस नीति के धुरी जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए भी एक आप अच्छी खासी वेतनमान, जो हमारे छात्र काफ़ी रुचि से, काफ़ी लगन से शिक्षक बन सके और शिक्षक के पेशा को बखूबी निर्वहन कर सके। जैसे फिनलैंड जैसे देश में शिक्षकों के लिए सबसे अधिक वेतन शिक्षकों को दिया जाता है, तो आप नीति के क्रियान्वयन करने वाले उन शिक्षकों को एक अच्छी खासी वेतनमान और उनके भविष्य की अच्छी खासी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। और 34 सालों के बाद मैं इस शिक्षा नीति का भरपूर स्वागत करता हूँ और धरातल पर यह बखूबी उतरे, धरातल पर इसका क्रियान्वयन हो सके, मैं इसकी भी मंगल कामना करता हूँ। और अपने ऊर्जावान प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में जो शिक्षक बनेंगे, उनके लिए एक पुरानी पेंशन योजना, एक अच्छा वेतनमान, एक अच्छी सेवा शर्त आप लागू कर दीजिए मोदी जी। लेकिन आप सरकारी विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था करवाइए
कि छात्र या अभिभावक अपने मन मर्जी से निजी विद्यालयों में नामांकन कराएं। सभी लोग एक सरकारी विद्यालय में पढ़ें। सरकारी विद्यालयों की हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि समाज के सभी वर्ग के लोग समान स्कूल प्रणाली के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ें। उनके अभिभावकों पर, उनके परिवार पर एक आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़े। इस व्यवस्था को, इस नीति में संशोधित कर लागू करने का प्रयास करें कि भारत के 14 लाख विद्यालयों में सभी वर्ग के बच्चे उस विद्यालय में पढ़ें। अपने मर्जी के हिसाब से अभिभावक निजी विद्यालयों में जाएं, जैसे दूसरे देशों में होता है। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। सभी को मैं नरवोदय ठाकुर, सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी चंपारण, आपका क्रांतिकारी नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।